एक्टर रणबीर कपूर, जिन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की शूटिंग पूरी कर ली है, ऋतिक रोशन के हिट गाने एक पल का जीना, छैया छैया और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड पर ग्रूव करते हुए नजर आए। रैप अप पार्टी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रणबीर कुछ गानों के पॉपुलर डांस स्टेप्स कर रहे हैं। वीडियो में रणबीर व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने, साथ में एक्टर ने ब्लैक हैट भी पहन रखी है। अगर रणबीर के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन में लगे हुए हैं, जो लव रंजन ने डायरेक्ट की है। फिल्म में रणबीर के साथ श्रद्धा कपूर भी लीड रोल में है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बीते कुछ दिन पहले उनके भाई सालिग्राम गर्ग हाथ में कट्टा लिए अहिरवार परिवार की बेटी की शादी में पहुंचे थे और अभद्रता की थी, ऐसा वीडियो वायरल हुआ था। उसी के बाद एक और वीडियो सुर्खियों में है जिसमें सालिग्राम गर्ग शादी पंडाल में घुसकर हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पहले अहिरवार परिवार की बेटी का विवाह बागेश्वर धाम के सम्मेलन में होना था, लेकिन उसके बाद ये विवाह समारोह में नहीं हुआ। इससे गुस्सा होकर सालिग्राम ने नाराजगी जताई थी और पंडाल में घुसकर लड़की के परिवार वालों को धमकी देने का काम किया था। इसको लेकर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और अब वीडियो में हवाई फायरिंग की वजह से मुद्दा और गर्मा गया है। इस विषय पे जब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जवाब मांगा गया, उन्होंने कहा, हर विषय का जिम्मेदार हमें नहीं ठहराया जा सकता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो वहीं इस मामले में अब राजनीति भी गरमाने लगी है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने शालिग्राम की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है और कहा कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा लड़की के परिवार वाले भी पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव किए बिना ही 23 फरवरी की सुबह एमसीडी सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले बुधवार से ही दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। रात भर पार्षदों का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गुरुवार सुबह कार्यवाही शुरू होते ही फिर से नारेबाजी और हंगामे का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने 1 घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोबारा जब सदन चालू हुआ तो पार्षदों ने फिर से नारेबाजी की और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी से बनी दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सदन के अंदर हंगामा सिर्फ बीजेपी ने किया था। तो उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर पार्षदों को खरीदने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हंगामा करने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी का चरित्र ही हंगामे वाला है, फिर चाहे तो दिल्ली सदन हो या फिर राज्यसभा सदन हो, आम आदमी पार्टी सिर्फ हंगामा करती है। दिल्ली नगर निगम के सदन में अराजकता का माहौल उस समय हुआ जब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव होने थे। इस दौरान बीजेपी और आप के पार्षद आपस में भिड़ गए थे। केंद्र सरकार के बजट के बाद ग्रीन ग्रोथ यानी हरित विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 2014 के बाद से जितने भी बजट आए हैं उनमें एक ही पैटर्न रहा है। उसमें वर्तमान परिस्थिति के साथ चुनौतियों के समाधान को केंद्र में रखते हुए न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया गया और ग्रीन ग्रोथ को ध्यान में रखा गया। भारत में ग्रीन ग्रोथ की दिशा में केंद्र सरकार में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें इथेनॉल सम्मिश्रण, पीएम कुसुम योजना, सौर निर्माण को प्रोत्साहन, रूफटॉप सौर योजना, कोयला गैसीकरण, ईवी बैटरी भंडारण शामिल है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भारत अपने लक्ष्यों को समय से पहले हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापित बिजली क्षमता में हमने 40% गैर जीवाश्म ईंधन में 9 साल आगे का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम ने इसी के साथ कहा कि हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए भारत की रणनीति के 3 स्तंभ हैं: नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेज गति से बढ़ना।
ऐसे में भारतीय सरकार से ग्रीन ग्रोथ के विकास के लिए बनाए अपने लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया है, जिस पर पीएम मोदी ने बताया कि आने वाले महीनों में व्हीकल स्क्रैपिंग एक बड़ा निवेश क्षेत्र बनने जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि इस साल के बजट में ग्रीन ग्रोथ के लिए ग्रीन क्रेडिट की योजना बनाई है, जिससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। आप सभी निवेशकों बिहार का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, तो इससे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। बिहार महागठबंधन के सरकार में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार महागठबंधन में सीएम पद को लेकर जारी खींचतान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि आज जेडीयू में जो कुछ भी चल रहा है, उससे नीतीश कुमार की आत्मा कह रही होगी कि बजट के साथ उन्हें राजपाट छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। एक तरफ जहां नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव फिलहाल इस पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव साफ कर चुके हैं कि वो फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए तेजस्वी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वे महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य 2024 में बीजेपी को हराना है। तो वहीं रोहतास के दिनारा से आरजेडी विधायक विजय मंडल ने दावा किया कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि 2025 अभी दूर है, होली के बाद ही उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। तेजस्वी के सीएम बनने को लेकर महागठबंधन में आपसी टकरार शुरू हो गई है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कहा कि मेरे और नीतीश जी के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। नीतीश जी कह चुके हैं कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं है, इसलिए अभी ये फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला 2025 में ही होगा। बिहार के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो आरजेडी के पास कुल 80 विधायक है, जबकि नीतीश कुमार के पास 43 विधायक। आरजेडी नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने, लेकिन नीतीश कुमार के सहयोगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने। टीवी एक्ट्रेस मनुल को लीड शो अलीबाबा एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2 में फीमेल लीड रोल के लिए चुना गया है। एक्ट्रेस ने अपने कैरेक्टर राजकुमारी मर्जीना के बारे में बात की और बताया कि कैसे वो लेट एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के निभाए गए पिछले रोल से नया और अलग बनाएंगी। मनुल ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं मर्जीना का मेन कैरेक्टर प्ले करूँगी, जिसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है। मैं इस रोल को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और ग्रेटफुल हूँ। एक्ट्रेस ने टीवी में अपना डेब्यू एक थी रानी एक था रावण से किया था। उसके बाद वो तेनालीरामा, ब्रिज के गोपाल जैसे शो में नजर आईं। अलीबाबा एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2 की स्टोरी में नया ट्विस्ट आएगा। शो में दिखाया जाएगा राजकुमारी मरियम का नया चेहरा होगा और अब राजकुमारी मरियम का नया नाम राजकुमारी मर्जीना होगा। एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2 सोनी सब पर ऑन एयर होता है। कानपुर देहात में 13 फरवरी को मड़ौली में अतिक्रमण हटाने के दौरान लगी आग से मां बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का रिएक्शन लिया। रिएक्शन के दौरान एसआईटी टीम ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी भी करवाई है। 13 फरवरी को झोंपड़ी के अंदर जलकर प्रमिला और उसकी बेटी नेहा की दर्दनाक मौत हो गई थी। पूरी घटना की जांच के लिए तत्काल शासन के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। घटना के बाद से लगातार एसआईटी कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। इनमें पहला मुख्य सवाल था कि आग कैसे लगी और क्या आग से मां बेटी को बचाया जा सकता था। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एसआईटी ने पूरी घटना का रिएक्शन किया। रिएक्शन के दौरान बकायदा एक झोपड़ी बनाई गई। झोपड़ी के अंदर 2 पुतले रखे गए थे। आग ने कैसे विकराल रूप लिया, इसको देखने के लिए जेसीबी से छप्पर को भी पलटा गया। रिएक्शन के दौरान फोरेंसिक टीम ने भी घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए।
प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि घटना से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब रिएक्शन के दौरान एसआईटी को मिल गए हैं। एसआईटी जल्द ही पूरी घटना की जांच रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज देगी। कानपुर देहात की मैथा तहसील के मड़ोली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत थी। 13 फरवरी को एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद पुलिस और राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इस दौरान जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने के साथ ही छप्पर गिरा दिया। इससे छप्पर में आग लग गई। आपको बता दें कि आग से वहां मौजूद प्रमिला और उनकी बेटी नेहा की आग की चपेट में आने से जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए थे। पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर एसडीएम लेखपाल और थाना प्रभारी समेत 39 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जेसीबी चालक और लेखपाल अशोक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले की जांच के लिए शासन के निर्देश पर एसआईटी गठित है।